वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन इस ऑनलाइन कक्षा में आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी की पुस्तक के अंदर पाठ एक विषय प्रवेश ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपन इस पाठ को शुरू करते हैं। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति सजीवों की अपरिहार्य आवश्यकता है। पशु पक्षी भी अपनी बोली में भावाभिव्यक्ति करते हैं। विज्ञान के नवीनतम शोध पेड़ पौधों में भी यह गुण सिद्ध कर चुके हैं। जब पशु पक्षी और पेड़ पौधे सजीव अवस्था में भावाभिव्यक्ति से मुक्त नहीं हैं तो फिर मनुष्य तो ठहरा मानसिक बौद्धिक अपार शक्तियों से संपन्न प्राणी। वह अपने विचार और भाव व्यक्त किए बिना कैसे रह सकता है। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के प्रमुख दो ही माध्यम हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। अभिव्यक्ति के इस माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी विचारों और भावों की अभिव्यक्ति से प्रमुख दो ही माध्यम हैं, बोलना और लिखना, और अभिव्यक्ति के इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित दो स्वरूप है। इसका लिखित स्वरूप किसी न किसी लिपि के द्वारा संभव है। हम जिस लिपि में लिखते पढ़ते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी जो अपन अब पढ़ते हैं लिखते हैं, जो अपनी भाषा है हिंदी की, वो है देवनागरी लिपि के अंदर है। लिपि में पृथक पृथक ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। यानी जो भी लिपि है उसके अंदर अलग अलग ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह हैं, उनको वर्ण कहते हैं। उन वर्णों के क्रमिक लिखित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। जब कुछ वर्ण एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाने पर सार्थक ध्वनि समूह उत्पन्न करते हैं तब उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द के लिए परिभाषा हो गई कि कुछ वर्ण एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाने पर जो सार्थक ध्वनि समूह उत्पन्न करते हैं उसे शब्द कहते हैं। जब इन सार्थक शब्दों की क्रमबद्धता से विचार या भाव व्यक्त हो जाता है तब यह एक वाक्य बन जाता है। और जब इन सार्थक शब्दों की क्रमबद्धता से विचार या भाव व्यक्त हो जाता है तब यह एक वाक्य बन जाता है। और सामान्यतः एक वाक्य उतना ही लंबा होता है जितना एक श्वास में बोला जाना संभव होता है। इसी आधार पर विरामादि चिन्हों की आवश्यकता अनुभव हुई और उनका जन्म हुआ। इस प्रकार वर्ण शब्द और वाक्य किसी भी विकसित भाषा के आवश्यक अंग हैं। किसी भी भाषा की शुद्धता इन्हीं तीनों की शुद्धता पर निर्भर करती रहती है। इन तीनों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हमारे वैयाकरणों ने एक शास्त्र निर्माण किया जिसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके व्यापक क्षेत्र में वर्ण शब्द और वाक्य पर विस्तृत विचार तथा शब्द विचार पर अत्यंत संक्षेप में प्रकाश डालना है। इस पुस्तक के आधार पर हम इन्हीं दो विषयों का
विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपन है इसके कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं ये अपन करेंगे अभी। पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिए। हम जिस लिपि में लिखते हैं उसे खाली जगह कहते हैं तो उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसी आधार पर खाली जगह का जन्म हुआ है तो इसका उत्तर है विरामादि चिन्हों का जन्म हुआ है। वर्ण खाली जगह और खाली जगह किसी भी खाली जगह भाषा के खाली जगह अंग हैं। तो इनके उत्तर आ जाएंगे, वर्ण शब्द और वाक्य किसी भी विकसित भाषा के आवश्यक अंग हैं। घ इसके खाली जगह क्षेत्र में खाली जगह शब्द और खाली जगह पर खाली जगह विचार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके व्यापक क्षेत्र में वर्ण शब्द और वाक्य पर विस्तृत विचार हैं। दूसरा प्रश्न है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हमारी लिपि का नाम ब्राह्मी है, नहीं। दूसरा है, हमारा विषय केवल वर्ण और शब्द का अध्ययन करना है, नहीं। व्याकरण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, हाँ। उत्तर दीजिए, वर्ण क्या है, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, हमारी इस पुस्तक का विषय क्षेत्र क्या है। तो इनके उत्तर हैं, वर्ण क्या है, लिपि में पृथक पृथक ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। दूसरा, शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर है, जब कुछ वर्ण एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाने पर सार्थक ध्वनि समूह उत्पन्न करते हैं तब उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ड वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है, सार्थक शब्दों की क्रमबद्धता से विचार या भाव व्यक्त हो जाता है तब यह एक वाक्य बन जाता है। प्रश्न ढ हमारी इस पुस्तक का विषय क्षेत्र क्या है। उत्तर, वर्ण शब्द और वाक्य पर विस्तृत विचार तथा शब्द विचार पर अत्यंत संक्षेप में समझने का प्रयास इस पुस्तक का विषय क्षेत्र है। तो ये था अपने पाठ है एक विषय प्रवेश और इसके कुछ ये प्रश्न उत्तर थे। ये प्रश्न उत्तर अपने को गृह कार्य के अंदर करने हैं। धन्यवाद।